आज मैंने जो ट्रेड दी थी उसका मैं जरा बता दूं। किसी ने गेस किया? बताएं। आज मैंने सेल दी थी यहाँ से। यहाँ से ये कैंडल्स बन चुकी थी। ये कौन सी कैंडल्स हैं? सर ये बियरिश एंगल्फिंग है। ये ट्विज़र टॉप था जिसको वजह से सेल दी। स्टॉप लॉस हमारा ये था। और यहाँ तक मार्केट आई बाद में। खैर हमारी टीपी तक नहीं पहुंच पाई। टीपी हमारा ये था। ये फेयर वैल्यू गैप का पूरा होना। ये था टीपी, लेकिन टीपी तक नहीं आई। होप सो ये अब चली जाएगी वहां तक। बेसिकली मार्केट में सेलर बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से मार्केट नीचे नहीं आ रही, लेकिन मार्केट को नीचे आना चाहिए। और यहाँ पे भी ट्विज़र टॉप टॉप बना है। चलिए आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कि जब हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करनी करनी है चार्ट के ऊपर। सपोर्ट वो पॉइंट होता है जहां पे, सॉरी ये उल्ट लिखा हुआ है। सपोर्ट वो पॉइंट होता है जहां पे बायर्स बैठे होते हैं। लाइक आप किसी चीज में ट्रेड करते हैं। बट ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ। कि आप किसी भी चीज का कारोबार करते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, तो ये एक खास कीमत पे आएगी तो मैं इसको ले लूंगा। अब देखें, आप लैपटॉप परचेज करना चाह रहे हैं या मोबाइल परचेज करना चाह रहे हैं। इनका ज्वाइन, इन भाई का ज्वाइन नहीं हो रहा। एक मिनट, एक मेंबर का ज्वाइन नहीं हो रहा खुद ही। उनका शायद नेट इशू है, उनको ज्वाइन नहीं हो रहा। अच्छा, आप लैपटॉप या कोई मोबाइल परचेज करना चाह रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि आप देखते हैं यार इसकी प्राइस बढ़ गई हुई है काफी। मैंने इतने का परचेज करना था, पिछले वीक इतने का था, अब ये 10,000 रुपये इंक्रीज कर गई प्राइस। आप क्या करेंगे? आप वेट करेंगे यार, एक दो दिन वेट कर लेते हैं, हो सकता है कोई टैक्स कम हो जाए और मोबाइल की कीमत कम हो जाए, तब मैं उसको बाय करूंगा। इसी तरह मार्केट में भी कुछ लोग बैठे होते हैं कि यार गोल्ड अभी 200 बाई 2580 पे है। और ये आवाज नहीं जल्दी निकल गई है। 2570 पे आएगा तो हम इसको बाय कर लेंगे। ऊपर नहीं खिला पिया तो ये ठीक किनका है कर माइक ऑन है? ली। मखदूम भाई माइक ऑफ कर दें यार। ओके जी। समझ आई सपोर्ट की कि जहाँ यहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं, बायर्स ने आके यहाँ से बाइंग करनी है। ये इंटरेस्ट लेवल है बायर्स का कि प्राइस यहाँ पे आएगी तो इसको बाय किया जाएगा। और रेजिस्टेंस लेवल पे सेलर्स बैठे होते हैं कि प्राइस यहाँ पे बायर्स जो बैठे हुए हैं वो सोच देख रहे हैं कि यार 2570 पे आएगी तो हम इसको बाय करेंगे। और 2580 हमारा टिपी होगा, यहाँ पे हम इसको सेल कर देंगे। ये रेजिस्टेंस लेवल होता है। यहाँ तक क्लियर है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्लियर है? सर ये ऐसे दोबारा बता दें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कुछ भी बीच में कुछ माइक खुला होता है ना, आवाज थोड़ी सही नहीं आई प्लीज। कोई बात नहीं, मैं तो बताता हूँ। सपोर्ट लेवल एक एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक ऐसी प्राइस लेवल होती है जहाँ पे आके कुछ लोग बैठे होते हैं कि यार प्राइस यहाँ पे आएगी तो हम बाय कर लेंगे। और रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहाँ पे सेलर्स बैठे होते हैं कि यहाँ पे प्राइस आएगी तो हम ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय सेल कर देंगे।
लाइक गोल्ड जो है ना, वो आप गोल्ड फिजिकल गोल्ड का काम कर रहे होते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि यार थोड़ा सा नीचे आएगा ना, तब हम इसको बाय करेंगे, अभी हमने बाय नहीं करना। तो वो सपोर्ट लेवल होता है मार्केट का। और आप कहते हैं कि यार मैंने 2,60,000 का परचेज किया है, अब ये 2,80,000 का, 2,90,000 का होगा, तो हम इसको सेल कर देंगे, तो वो रेजिस्टेंस लेवल होगा आपका। क्लियर है? यार जल्दी रिस्पॉन्ड कर दिया करें ताकि आगे मूव करना होता है। ओके जी। अब हम चार्ट पे, मैं हाइपोथेटिकली बताता हूँ आपको कि ये क्या होती है और ये काम कैसे करती है। देखिए यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, बायर्स ने चीज खरीदी है, परचेज की है। जैसे बायर्स परचेज करेंगे चीज, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, जैसे जैसे चीज की डिमांड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी। प्राइस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, 2,60,000 का लिया, 2,90,000 का हो गया। अब यहाँ पे आके आप सोचेंगे यार प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं, यहाँ पे आप इसको सेल कर देंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गई, जैसे ही आपने सेलिंग शुरू कर दी, प्राइस गिरना शुरू हो गई, प्राइस फिर अपनी सपोर्ट लेवल पे आएगी, जहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं कि 2,60,000 का गोल्ड होगा तो मैं इसको परचेज कर लूंगा, 2,60,000 का हो गया। यहाँ पे फिर परचेजिंग शुरू होगी, परचेजिंग शुरू होते ही मार्केट फिर अप जानी शुरू होगी, प्राइस बढ़नी शुरू होगी, रेजिस्टेंस लेवल पे आती है, तो वहां पे फिर सेलिंग शुरू हो जाती है। ये इसकी परफॉर्मेंस होती है सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की। अब हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे मार्क करनी है। जैसे ही कैंडल्स की दो टिप्स, जैसे ही कैंडल्स की दो टिप्स मिल जाती है ना, उसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल कह लेते हैं। सपोर्ट हमेशा बॉटम पे होती है, रेजिस्टेंस हमेशा टॉप पे होती है। ये दो कैंडल्स की टिप्स मिल जाएंगी आपस में, तो तब हम इसको रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे कि ये हमारी रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स लोगों ने सेलिंग शुरू की है। इसी तरह दो टिप्स नीचे चार्ट के निचले हिस्से में ही हम उसको सपोर्ट डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बायर्स परचेजिंग करनी शुरू कर दी है, तो दो टिप्स का मिलना जरूरी होता है। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाता हूँ। जहां पे इशू आया आप बोल दिया करो, मुझे रोक दिया करो, कोई इशू नहीं है। अब ये देखें जरा। ये देखें, ये दो टिप्स मिल गई हैं आपस में, ये हमारी रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। देख रहे हैं ना, ये मिली है। एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये दोनों आपस में मिल गई हैं, इसका मतलब ये हमारी रेजिस्टेंस बन गई है।
अब देखिए मार्केट कितनी दफा वहां पे आई है और वहां से नीचे आती है। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं मार्केट को सेल करने के लिए। जैसे मार्केट यहाँ पे आती है, मार्केट डाउन आनी शुरू हो जाती है। देखें वहां पे टकराई है, डाउन, फिर टकराई है, फिर डाउन, फिर टकराई है, फिर डाउन। लेकिन यहाँ पे सेलर जो है ना वो वीक है, क्योंकि मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जा पा रही। सेलर की जो क्वांटिटी है ना, सेलर्स की जो मिकदार वो कम है, सेलर्स बैठे हुए हैं। अब सपोर्ट लेवल क्या होगा? ये सपोर्ट लेवल है मार्केट का। मैं तो जूम कर लेता हूँ। देख रहे हैं, एक टिप ये मिल गई है, एक ये मिली है, एक ये मिली है, ये मिली है, और ये मिली है। ये सपोर्ट है। दो मिल जाए बहुत है, उसको हम मार्क कर लेंगे। उम्मीद है कि जब थर्ड टाइम भी मार्केट वहां पे आएगी तो उसको वो ही रिएक्ट करेगी जो पहले कर रही थी। अब यहाँ पे देखें, ऊपर मार्केट दो दफा, तीन दफा और चार दफा टकराई है रेजिस्टेंस लेवल पे, लेकिन सपोर्ट लेवल दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ दफा वहां पे टकराई है। अब एक्सपेक्टेड है कि ये सपोर्ट टूट जाएगी, क्योंकि सेलर्स बार 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 मार्केट को नीचे भेज रहे हैं और बायर्स इतनी ज्यादा पोटेंशियल नहीं दिखा रहे। देखे ना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ, एंड ये होना है। और पीछे चलते हैं, और कहीं सपोर्टर्स मार्क करते हैं। ये तो करंट मार्केट थी ना, जरा पीछे जाके मार्क करते हैं ताकि मार्केट का रिएक्शन पता चल सके, मार्केट क्या रिएक्ट करती रही है। ये देखें, टिप्स मिल गई हैं, ये सपोर्ट है। मार्केट जब भी यहाँ पे आएगी ऊपर जाएगी, ये देखे ना, ऊपर, 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 ऊपर। इसका रेजिस्टेंस लेवल हम ये मार्क कर लेते हैं। ये देख रहे हैं, मार्केट टकराई नीचे, टकराई नीचे, टकराई नीचे। अब ये ब्रेक हो गई है। ये भी मैं वैसा बताता हूँ, मार्क जब कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक हो जाए, क्योंकि हर कोई चीज ने ब्रेक तो होना ही है ना। अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाए, उसको हम एस आर लेवल कहते हैं। एस आर लेवल, एस आर लेवल। क्लियर है? एस आर लेवल का मतलब ये होता है कि जो रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन जाएगी जब वो टूट जाएगी, और जो सपोर्ट थी वो टूट जाएगी तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। क्लियर है? जब कोई सपोर्ट लेवल टूट जाएगा तब वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। जब रेजिस्टेंस लेवल कोई टूट जाएगा वो ऐसा लेवल बन जाएगा और वो उसके बाद सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ पे देखें, ये रेजिस्टेंस लेवल टूट गया, अब ब्रेकआउट दे दिया। अब ये
सपोर्ट का काम करेगा। अब जब मार्केट यहाँ पे आएगी ना आगे जाके, तो एक्सपेक्टेड है कि ऊपर से नीचे जब भी आएगी, आती आती यहाँ पे आगे फिर यहाँ से अपसाइड मूव देगी। क्योंकि ये अब ये पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बन गई है। क्लियर है? अब ये देखें जरा, ये रेजिस्टेंस थी, मार्केट टकराती थी नीचे आ जाती थी, फिर टकराती थी, फिर नीचे आ जाती थी, फिर टकराती थी, फिर नीचे आ जाती थी। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। अभी ये रेजिस्टेंस बन चुकी है, सपोर्ट पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बन चुकी है। जी जी फातिमा, हॉरिजेंटली होंगे क्योंकि मार्केट चार्ट चार्ट की मूवमेंट ही इस तरह की होती है ना, अप एंड डाउन। चार्ट हमेशा इस तरह मूव करता है ना प्राइस। तो प्राइस लेवल को हम टिप्स मार्क करेंगे, ये दो टिप्स मार्क होगी, ये वाली, तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। क्लियर है? अच्छा, मैं यहाँ पे था। अब ये देखिए ना, ये रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट टकराती थी नीचे आती थी, मार्केट टकराती थी नीचे आ जाती थी। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, अब ये सपोर्ट बन गया है। ये देखिए ना, मार्केट टकराई है और फिर नीचे नहीं आई, ऊपर चली गई है। उसके बाद फिर टकराई है, चलो, ये फिर टकराई है, नीचे नहीं आई, ऊपर चली गई है। क्लियर है? जब कोई रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन जाती है, एसएल लेवल उसको बोलते हैं। और जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो एसएल लेवल बन जाता है और वो सपोर्ट का के लिए बोल दूं, ये सपोर्ट थी, ये सपोर्ट है। सपोर्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा टिप्स हमने मार्क करनी होती है, कम से कम दो, और ज्यादा से ज्यादा जितनी भी मार्क हो सके वो हम मार्क करेंगे ना। ये नीचे भी दो, दो मिल रही थी, ये दो मिल रही थी, लेकिन हमने इन दोनों को नहीं लेना। ये देखे ना, ये मिल रही थी और ये भी मिल रही थी, इनको नहीं लेना, हमने ज्यादा को लेके देखे ना। अब यहाँ पे ये भी मिल रही है, ये भी है, ये भी मिल रही है, ये भी है, क्योंकि हमने एंट्री पॉइंट वहां पे ढूंढते हैं ना। ये भी है, ये तो खैर गया ना, ये एसएल लेवल बन गया अभी। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करनी है? मार्केट जब ये मूव कर रही थी, यहाँ से नहीं ऊपर आई है मार्केट, अब यहाँ पे है। आवाज ठीक आ रही है सबको? क्योंकि नेट का इशू है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे मूव कर रही थी, ये हमने रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लिया है, दो टिप्स में लेवल मार्क किया। उसके बाद मार्केट नीचे आई, ये और एक ये डिप,
हमने सपोर्ट ना कर ली, ओके। अब यहाँ क्या होगा जब आएगी ना, हम यहाँ पे बाय लेंगे, यहाँ बाय लेंगे, थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे। जब भी मार्केट यहाँ पे जाएगी हम सेल ले लेंगे, स्टॉप लॉस ये लगा लेंगे। यहाँ पे सेल ली, स्टॉप लॉस ये लगाया, और टीपी हमारा ये सपोर्ट, मार्केट ने आराम से टीपी आपका हिट किया। यहाँ से फिर बाय, और टीपी हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल हिट किया। इस तरह हम इसको ट्रेड करेंगे, क्लियर है? ताहिर साहब कहाँ पे हैं? ताहिर साहब क्लियर है? चलें जी, ताहिर साहब को क्लियर हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन? अब ये देखें, यहाँ पे एक और है। ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। ओके जी, ठीक हो गया। अब क्या हुआ है, यहाँ से बाई मिली, ये गई है, फिर नीचे आई, सपोर्ट लेवल से टकराई, फिर बाई मिली, और फिर यहाँ पे हम यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ओके। ब्रेकआउट हो गए, ब्रेकआउट हम कब क्लियर क्लियर करेंगे, देखें। ब्रेकआउट के लिए जरूरी है कि मार्केट ऊपर जाए। अब ये देखें ना, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाके इससे टकरा के वापस ऊपर जाए, तब हम इसको दो टिप्स मिल जाएंगी, हम इसको फिर कह लेंगे कि ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया, एसएल लेवल बन गया है। अब यहाँ पे हमने सेल नहीं करनी, फिर यहाँ से हमने बाय करनी है, बाय मार्केट ऊपर। आगे जाके भी देखेंगे ना, अगर आगे जाके भी यहाँ पे मार्केट आएगी ना वापस, तो ऑटोमेटिकली ये देखें अप साइड गई है मार्केट। ये देखें, अब ये चार्ट मैंने पहले तो नहीं लगाया था, जैसे ही मार्केट यहाँ पे दोबारा फिर आएगी, अप साइड चली जाएगी। यहाँ पे फिर दोबारा आएगी नीचे, अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन जब भी आएगी यहाँ से फिर अप साइड मूव देगी। क्लियर है? तो ये सब नेट का इशू चल रहा है पाकिस्तान में। कहाँ तक आपको आवाज नहीं है, मैं रिपीट करता हूँ, बोलिए रहा। ताकि सब लगता है आपकी आपका नेट इशू कर रहा है। अभी अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? आपने ट्रेड के लिए, जब ये तो एग्जांपल थी ना, ट्रेड के लिए आपने जब भी मार्क करनी है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपने कम से कम डेली का टाइम फ्रेम या वीकली का टाइम फ्रेम यूज करना है। मैं तो डेली के टाइम फ्रेम में भी आपको बताता हूँ, ताकि आपको एक वाइड एरिया मिल जाए मार्किंग के लिए, जिसमें आप कर सकें। अभी तो ये ट्रेंडी मार्केट है ना, जहाँ पे मैं पीछे कहीं देखता हूँ जहाँ पे रेंजिंग मार्केट हो। अब ये देखें, ये दो टिप्स मिल गई हैं, ये रेजिस्टेंस बन गई क्योंकि अपर साइड है। H4 भी ओके है, लेकिन ये है कि उसमें टिपीज और है ना, वो आपके एंट्री पॉइंट्स बड़े छोटे छोटे होंगे। हर टाइम फ्रेम ओके है, लेकिन मसला ये है कि उसमें आपकी आपकी ट्रेड छोटी होगी, टीपी छोटे छोटे हुआ करेंगे। मतलब आपने स्कैल्प करनी है, H1 पे आ जाएं, 30 मिनट पे आ जाएं, स्कैल्पिंग वहां पे आप कर लें।
वहां पे हम आगे कर ले, स्कैल्पिंग कर ले। अब ये देखें, रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट चल रही कितनी चल रही, 2039 से लेके 1981 तक। कितनी बड़ी सेल मिल गई है छोटी सी मूव में। अब दोबारा फिर मार्केट आई रेजिस्टेंस लेवल पे, ये देख कितनी बड़ी सेल मिली है। 2040 से लेके 1900 तक $140 की मूव मिली है, $140 की मूव। यहाँ से बाई ली है और यहाँ तक गई है, तकरीबन $90 की मूव, मतलब 900 पिप्स। उसके बाद मार्केट फिर वापस आई है। यहाँ पे तो हम सेल ही ना ले, क्योंकि हमारे लेवल पे पहुंची नहीं है, थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो गया, हमने अपना टीपी बुक कर लिया है। अब दोबारा फिर सपोर्ट गई है, यहाँ से फिर हमने बाय ली है, और ऑलमोस्ट 460 पिप्स मिल गए हैं। ये नहीं उसके साथ टकराई। अब यहाँ पे फेक आउट हुआ है। अब देखे ना, यहाँ पे उसने अपना हमारा हमने यहाँ पे बाय ली थी, ये एसएल लगाया था, एसएल हिट हो गया। उसके बाद मार्केट नीचे नीचे आके उसके साथ टकरानी थी। अब यहाँ पे उसने वापस आना था, अभी एसएल लेवल बनता, लेकिन वापस नहीं आई, ह्यूज वॉल्यूम के साथ ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। इसका मतलब ये था, ये फेक फेक ब्रेकआउट था। क्लियर है, ये एसएल लेवल नहीं बना। एसएल लेवल तब बनता, मार्केट यहाँ से आती, यहाँ से आके इस यहाँ से वापस जाती, तो ये हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है, एसएल लेवल बन जाता। लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया, बल्कि फेक आउट दे के ऊपर चली गई वापस। ये दोबारा फिर हमारी सपोर्ट बन गई है, तो ये सारा फेक आउट था, एसएल हंटिंग थी। क्लियर। फेक आउट यही है ना यार। हमने एंट्री लेनी होती है, ये हम स्टडी इसलिए कर ले कि हमें एंट्री पॉइंट मिल जाए, और एंट्री पॉइंट मिल जाए जिसमें एसएल हमारा छोटा हो। देखिए ना, ये हमने मार्केट की है, यहाँ पे हम बाय लेंगे, और ये हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब ये स्टॉप लॉस टूट जाएगा, तो तब हमें पता चल जाएगा कि ये सपोर्ट जो है ना वो टूट चुकी है। तब हम इसको रेजिस्टेंस मान लेंगे फर्जी तौर पे, कि हम ये इसको रेजिस्टेंस ले ली है। अब जब मार्केट वापस यहाँ पे आए, इसको चाहिए कि यहाँ से टकरा के वापस जाए। वापस जाएगी तो हमारी ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये कंफर्म हो जाएगी कि ये वाकई ये रेजिस्टेंस एसएल लेवल बन चुका है, सपोर्ट अब एसएल लेवल बन चुका है। अब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, दोबारा फिर मार्केट वहां पे आएगी, तो यहाँ वहां पे आके हम फिर इसको बाय नहीं सेल करेंगे फिर, तो ये एसएल लेवल बन चुका हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने उसको ब्रेकआउट दिया, हमारे एसएल ले लिए उसने, हमारे एसएल हिट हो चुके हैं। अब हम उसका वेट करेंगे, मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ पे आके हम सेल लेंगे। लेकिन मार्केट में कैंडल क्लोज होगी ना, फिर यहाँ पे कैंडल। हाँ जी, क्लियर है। ब्रेकआउट क्लियर है, या तो रिपीट करूं? फातिमा बताएं आप। ओके। हमने जो भी चीज आइडेंटिफाई करनी है, वो कैंडल क्लोज पे ही करनी है। कैंडल क्लोज हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैंडल क्लोज ही नहीं होगी तो हम डिसीजन क्या लेंगे, क्योंकि रनिंग कैंडल चल रही है अभी। अभी यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी, ये रेड वाली, ये सपोर्ट था, हमने यहाँ से बाय ले ली, ये एसएल लगा दिया, एसएल हुआ हमारा हिट, हम आगे बाय। अब हम वेट करेंगे दोबारा मार्केट इस पे आए और कैंडल क्लोज करे, तो यहाँ पे हम सेल लेंगे। लेकिन मार्केट ने कैंडल क्लोज ही नहीं की, कैंडल क्लोज अंदर जाके कर दी, तो मतलब क्या हुआ, ये सारा फेक आउट था। और मार्केट फिर यहाँ से हम फिर दोबारा बाय लेंगे, बाय लेके टीपी हमारा ये होगा जो यहाँ पे आगे हिट हो गया है।
कोई क्वेश्चन? आज का बस यही टॉपिक था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और एस आर लेवल। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? अब करंट मार्केट में जो करंट प्राइस चल रही है, ये रेजिस्टेंस अभी जो बनी है, पहले ये थी 2525 वाला एरिया, जहां पे मार्केट ने 500 दफा सेल दी है अवाम को। ये देख रहे हैं ना कितनी दफा इसने सेल दी है। अब ये ब्रेकआउट हो चुका है, ये कैंडल क्लोज ऊपर हो गई है। अब ये सपोर्ट बन गई है और ये रेजिस्टेंस बन गई है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगी, यहाँ से फिर ऊपर जाएगी और किसी एक साइड को ब्रेक कर देगी। क्लियर? चलिए यही है, आपने डिफरेंट आगे डिफरेंट टाइम फ्रेम पे जाके ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और एसएल लेवल मार्क करने हैं और इसको सेंड कर देने हैं ग्रुप के अंदर। और प्लीज काम किया करें, काम करेंगे तो काम आएगा, अदरवाइज सुन के गुजारते जाएंगे। आप फिल वक्त तो आता जाएगा लेकिन माइंड से निकलता भी जाएगा। जो प्रैक्टिस करेंगे वही आपके माइंड में बैठेगा। और ज्यादा एंट्री पॉइंट लेने के लिए ना, जो लेवल मार्क करने होते हैं ना हमने, वो भी आप इस तरह मार्क कर लेंगे। एक ये भी लेवल है और एक ये लेवल है। मतलब अगर मार्क एक साइड ब्रेक होती है, अब मार्केट यहाँ से आएगी या इसको ब्रेक कर देगी ना, फिर नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट सपोर्ट हमारी ये होगी, फिर नेक्स्ट उससे नेक्स्ट सपोर्ट ये होगी। अब यही है। तो बाकी आप मार्किंग करें, मार्किंग करके ग्रुप के अंदर शेयर किया करें यार, शेयर किया करें, अपने पैसे हलाल कर लें। बहुत मेहरबानी है आपकी, कर लिया करें यार, काम करेंगे तो आएगा। चलें जी, अब जल्दी से मार्क करें। आज आधी मार्क करके, ये छोटा सा टॉपिक था, बड़ा आसान था और उम्मीद है सब